अब हम लोग प्रूव करके देखेंगे v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। 9th में आप इसको अलग अलग मेथड से प्रूव किए होंगे, एलजेब्रा से भी और ग्राफ से। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके इसको प्रूव करेंगे। अच्छा, एक्सेलेरेशन बराबर क्या होता है, dv बाई dt होता है कि नहीं। मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करके a dt इक्वल टू dv लिख सकता हूँ मेरे भाई, लिख सकता हूँ ना, और इंटीग्रेट कर दूंगा तो आ जाएगा। अच्छा, dv बराबर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, a dt, मतलब बस मैं चेंज कर दिया हूँ। अच्छा, ध्यान से देखते रहिए। जब और यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट, आपको पता है ना, जब इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट होता है तो उसको आप निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं a इंटू डी टी और सिर्फ dt का इंटीग्रेशन। इतना बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब आपके पास क्या है, dv इक्वल टू a dt, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लिमिट कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना। मैं यहाँ पे टाइम है ना, तो मैं इनिशियल लोअर लिमिट लेता हूँ 0। क्यों? क्योंकि 0 मतलब t इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट हो रहा होगा मोशन। अब t इक्वल टू 0 होगा तो वहाँ पे क्या होता है, स्पीड, इनिशियल स्पीड u, तो स्मॉल u लीजिए। कुछ टाइम t होने के बाद स्पीड क्या हो गया होगा v, क्योंकि यहाँ पे dv ही ना है। आ गया समझ में? अब देखिए सिंपल, इसको dv को इंटीग्रेट करिएगा तो v होगा, और अब आप लिमिट क्या लगाइएगा, v और u। आया समझ में इतना बात? अब देखिए dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t ही हो जाएगा, तो a और t हो गया। आया समझ में? लिमिट आपका क्या है, 0 से t। आया समझ में? अब देखिए, अब इसी तरह क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट, मतलब इसको v के जगह पे ये v पुट करिएगा तो v होगा, और एक बार फिर v के जगह u पुट करिएगा तो u होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू टी माइनस यू। ऐसा समझ में? तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।